रात में दा आज क्या नाम लिखे डॉक्टर कैसे नहीं है ओके पूरा मैंने सफल तक अवस्था खराब है। कब से अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नया दिन और नई उम्मीद के साथ आइए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये जुम्मा के सुबह के 9:30 पौने 10 के करीब है। डॉक्टर को मैं फ़ॉलो अप की थी तो उन्होंने कहा मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा, आप पहुँचिए मैं भी पहुँच जाऊँगा। खैर मैं जूमी को लेके फ़ौरन निकल गई। उसके हालत रात को बहुत बिगड़ गया था। वैसे मोशन नहीं हो रहा था लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं था, वो खुद से नहीं कर रही थी, अपने आप हुआ जा रहा था। ऐसे नहीं जो बहुत ज़्यादा हो रहा था लेकिन अपने आप हुआ जा रहा था और वही चीज़ मुझे बहुत डर लग रहा था। और यकीन माने करीब 3-4 रोज़ से जब से घर ढूंढने निकली हूँ ना, मेरा नींद नहीं होता। एक तो 5 साढ़े 5 बजे पानी आ जाता है और जुम्मी का तबीयत 2-3 रोज़ से ख़राब है तो वो उठ के मैं देखती रहती हूँ कैसे है। लेकिन परसों रात जब उसका तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया तो मैं बोली और रिस्क नहीं लूँगी। मैं डॉक्टर को कॉल की, डॉक्टर ने बोला फ़ौरन आ जाइए, मुझे थोड़ा ट्रैफिक है, मैं भी पहुँचता हूँ। तो मैं लेके उसको निकल गई और वो उन्होंने बोला कि क्या दवाई दे रही हैं मैं सब बताई। वो बोले कि इंजेक्शन मतलब ड्रिप देंगे क्योंकि उसका 99 जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 97 दिख रहा था। तो मैं बोली कि डॉक्टर साहब आप कुछ भी कीजिए, आप इसको इंजेक्शन मत दीजिए क्योंकि बहुत बार मेरे साथ हो चुका है। बच्चों को मैं इंजेक्शन दिलवा के लेके आई हूँ और फ़ौरन 3-4 घंटे बाद वो ख़त्म हो गए। तो मैं जुम्मी चीनू भी मेरा गया था पिछले बार ऐसे, तो जुम्मी के लिए मैं नहीं रिस्क लेना चाही थी। मैं घर वापस आई, हॉट बैग में गर्म पानी भर के उसको लपेटी पीला कपड़े में जो अभी आप देख रहे हैं और उसमें बच्चों को मैं सुला दी। डॉक्टर बोले कि आप ये भी कर सकती हैं लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो गर्माहट उसको मिले, मतलब टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। खैर अल्लाह करम है, मैं उसको लेके आई, दवाई मैं रेगुलर दे रही हूँ और उसका जो मतलब मोशन जो पास हो रहा था वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा कम हुआ। और डॉक्टर बोले कम से कम अभी 1 हफ़्ता उसको ये गैस्ट्रिक का जो एक दवाई आता है वो आप दीजिए। वो दवाई दिए। गटवेल तो मैं पहले से दे रही हूँ, हाइपन क्लैप भी दे रही हूँ और बस दुआएं की करें कि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, उसका तबीयत ठीक हो जाए। मैं वापस आकर सबको सेट की और मैं कोशिश करी कि जितना से ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी माँ का फ़ीड ले सके क्योंकि ना अगर फ़ीड बच्चे छोड़ देते हैं ना उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। खैर यहाँ पे सबको मैं खाना खिला के सुलाई। ज़ोहर पढ़ के मैं घर देखने निकल गई थी। किसी ने कहा था कि 2 BHK ग्राउंड फ्लोर में खाली होने वाला है और बहुत ही कम रेट पे क्योंकि वो पुलिस वाले का है। तो मैं देखी निकलने के लिए लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तो ऑक्यूपाइड है, हम 2 महीना बाद छोड़ेंगे। खैर मैं चलते चलते और आगे निकल गई, वापस आ गई आंटी के वहाँ पे खाने के लिए। पूरा घूम के उधर कुछ भी नहीं है, बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। अभी असर के वक्त में टाइम है तो मैं सोची खाना खा लेती हूँ, थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे मैं खाना ख़त्म की और निकली, असर का वक्त हो गया। मैं सोची आगे जाऊँ लेकिन रास्ता बिल्कुल बंद था। लेकिन मैं बहुत ही हल्के हल्के चल रही थी क्योंकि बहुत दिन बाद मुझे अज़ान का आवाज़ सुनने मिला। तो मैं जब तक अज़ान होता रहा मैं वहीं पे थी, उसके बाद मैं घर वापस आई।
लो अल्लाह। बाबू এদিকে উপরে ওঠো জুমি জুমো বাচ্চা अस्सलाम वालेकुम जूमो बोलो अस्सलाम वालेकुम आज बाबा শোনো বাবা এই জায়গা নেই চুই কটে যাও बाबा। ये आज सैटरडे का सुबह 10:30 बजे का है। उठ गई थी मैं 5:30 पौने 6 बजे। उस वक्त पानी आता है, आधा घंटे के लिए जितना हो सकता है पानी पकड़ के रख लेती हूँ। और फिर 8 बजे आया, जैसे 8 बजे आया मैं सब काम एक साथ कर लेती हूँ, मतलब चाहे धोना हो, कपड़े धोना, कपड़े रात को भिगो के रखी थी, मतलब सब कर ली। और आपको बताऊँ कि कल शाम जब मैं वापस आई और मगरिब के वक्त आई, मगरिब पढ़ने के बाद मेरा जो आँख लग गया, जब आँख खुला तो 8:30 बज रहा था। बच्चों को तो मैं खाना खिला के, उन लोग तो सोते रहते हैं, उन लोग का टाइमिंग रहता है कि 9 साढ़े 9 बजे उन लोग को भूख लगती है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा सुस्त हो गई थी, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, अजीब सा मुझे लग रहा था, अपने आप मेरा आँख बंद हो जा रहा है। मगरिब के बाद ईशा कब निकल गया मुझे पता नहीं। बच्चों को खाना खिला दी, रात को थोड़ा बहुत आधा घंटे के लिए पानी आया, पता आंटी कभी नहीं बोलती हैं किस वक्त देंगी, वो अपने तरीके से छोड़ती हैं। खैर थोड़ा बहुत जो पानी आया वो मैं भर के रख ली कि सुबह अगर वो देर से छोड़ी, क्योंकि सैटरडे है, वो सो के रहेंगी, उनका अपने टाइमिंग वो छोड़ती हैं। खैर लेकिन रात को जो मैं ईशा पढ़ूँगी ना, मैं नहीं पढ़ सकी, मेरे से कज़ा हो गया। और मेरे अंदर इतना ताकत नहीं था कि मैं उठ के बैठूँ। कैसे किस हाल में मैं बच्चों को खाना दे दी, उन लोग खा के सो गए, मेरा आँख लग गया। आँख जब खुला तो देखी तो 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। उठ के मैं सब लाइट ऑफ़ की, क्योंकि लाइट ऑन रहते मेरा आँख लग गया था। लाइट ऑफ़ की, बच्चों को तो बच्चे सो रहे थे, देख ली मैं। फिर उसके बाद मुझे भूख भी नहीं लगी कि मैं कुछ खाऊं, क्योंकि ताकत नहीं था मुझ में कुछ बनाने के लिए। तो आज सुबह मैं अपने लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाई। और इतना ज़्यादा मेरे स्ट्रेस हो रहा है ना कि मैं डेली निकल जा रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हो रही है। खैर दुआ कर रही हूँ मैं, अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, अपने बजट में अच्छा घर, बच्चों को सेफ्टी के लिए घर मिल जाए, बस यही दुआ करें। आप लोग भी दुआ करें। पिछले रमज़ान में मैं कहीं और थी, इस रमज़ान में पता नहीं कहाँ और होंगे। कहते हैं ना, ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। आप आज यहाँ पे हो, कल कहाँ हो सकते हो, आपको खुद नहीं पता। जब मैं यहाँ पे आई थी 5 महीना पहले, मैं सोच रही थी कि रमज़ान कैसे गुजरेगा, कोई यहाँ पे नहीं है देने लेने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए। बहुत ही कम यहाँ पे लोग हैं अपने कम्युनिटी के, बहुत गिने चुने। अगर 150-200 फ्लैट्स है यहाँ पे, मतलब आपको सिर्फ 8 या 10 मतलब मिलेंगे अपने कम्युनिटी के, और नहीं है यहाँ पे। और मस्जिद तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, कान लगा के आप सुनोगे तब जाके आवाज़ आता है।
मैं खाना ही बना रही थी तो मेरे पड़ोसी आए, कहने लगे मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। मैंने पूछा क्या? मैं आपके लिए घर लेके आया हूँ। मैं बोली क्यों भैया, क्या बात है? बोले मुझसे दीदी मैं यहाँ से जा रहा था, 4-5 ब्लॉक आगे एक घर देखा निशान वाला, तो मैं सोचा कि आपके लिए लेके जाऊँ। मैं क्या? तो फिर वो मेरे अपने मोबाइल में से वो दिखाने लगे कि एक घर है 2 लेट, वहाँ पे ओनर का नंबर लिखा हुआ है और घर के वो 2 लेट के बाजू में माशाल्लाह लिखा हुआ। तो मैं बोली इसके मतलब होता है कि बुरे नज़र से बचने वाला। बोला हाँ मैं ये देख रहा था, तो मुझे लगा कि मैं आपके लिए ये स्क्रीनशॉट लेते हुए चलूँ। तो उसी वक्त मैं उनको फ़ोन की, ओनर को फ़ोन किए, तो वो कहने लगे कि आज सुबह मैं टोकन मनी ले लिया हूँ। 1 BHK था और ज़्यादा नहीं था, 9000 था इसका रेंट, विथ वाटर 500, तो ये निकल गया। तो मैं बोली चलो मेरा शायद इसमें नहीं था इसलिए निकल गया। तो मैं मेरे पड़ोसी को मैं थैंक यू बोली, अरे कोई तो कुछ इतना मतलब सोचा किसी के लिए, और वो जानते कि मेरे पास कैट्स है, इसलिए वो और भी देखते हैं कि मैं बोल के रखी हूँ अगर ग्राउंड फ्लोर आप लोग को नहीं लेना है और जहाँ पे मतलब नॉन वेज अलाउ करते हैं, मुस्लिम्स को अलाउ करते हैं, तो प्लीज़ मेरे लिए रेफ़र कर देना या स्क्रीनशॉट ले लेना, मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह देख लूँगी। तो वो आज वही लेकर आए थे, उनका हो गया है। वो 2 BHK लिए, थोड़ा दूर में लिए हैं, लेकिन जिसके घर लिए वो ब्राह्मण है और उनको भी मना किए कि आप नॉन वेज नहीं बनाइएगा, अंडा तक नहीं बनाइए घर में। तो वो बोले कि दीदी मैं तो देख रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ़ और 2 बच्चे जब मम्मी आएंगे तो मुझे तो खाना बनाएंगे ही बनाएंगे ना। सबके अपने अपने कंडीशंस होते हैं, ओनर्स का ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशंस यही होते हैं, मतलब जो वेज वाले को देते या नॉन वेज वाले को देना नहीं चाहते। खैर वो सब हम तो देख के लेते हैं, और ज़्यादातर ये होता है कि जहाँ पे ओनर्स रहते हैं ना वहाँ पे मैं प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चिक चिक होता है। मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए मैं इंशाल्लाह ढूंढ रही हूँ कि मुझे वैसे घर मिल जाए जहाँ पे ओनर ना हो। मेरा यहाँ पे नाश्ता रेडी हो गया है, मैं इंशाल्लाह निकलूँगी आंटी के लिए थोड़ा बहुत लेके, मैं खुद भी नाश्ता कर लूँगी और देखते हैं आज क्या होता है। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमारे लिए दुआएं करें। अल्लाह हाफ़िज़।